नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी मौजूद है फिलहाल उमरांगसो सीएससी में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। यहाँ कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ी घटना घटी है। कुछ दिनों से ही इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी। हमने भी बहुत सारी खबरों को हमने कवर किया है, लेकिन अलग अलग वजह से हमने इसको टेलीकास्ट नहीं किया था। लेकिन आज हम लोग मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अभी पानी नाक से भी ऊपर बहने लगा, इसलिए हम आज इस प्रतिवेदन को जरूर तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मेरे पीछे एक ऑटो खड़ी है, जिसको आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल सा ऑटो है, लेकिन इसको कुछ देर पहले ही इसका एक एक्सीडेंट हुआ है। और मैं अगर आपको दिखाऊं, ये एक्चुअली किसी को ये विचलित कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो दाग धब्बे देख रहे हैं, ये इंसानी मांस का है। कि कुछ देर पहले ही यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ये ऑटो शामिल था और उसके सामने एक ट्रक था, जो कि डालमिया लाइन 2 के लिए ये लाया गया था उस ट्रक को। अब तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, अब इनिशियल स्टेज में यही खबर निकल के आई है। इस ऑटो के साथ उसका जब ओवरटेक कर रहे थे, तो इस ऑटो में पिछले हिस्से में ये लगा था गाड़ी का कुछ पार्ट्स, उस ट्रक का कुछ पार्ट्स लगा, जिसके वजह से ये ऑटो का ये फिलहाल तो यह शेप आपको दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो एक लेडी बैठी थी, उनका हाथ का एक हिस्सा चला गया है। उसी का कुछ जो हिस्सा है, आप यहाँ पे ऑटो के ऊपर भी आपने शायद इस कैमरे में भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बहुत ही विचलित करने वाला सीन है। कुछ दिनों से ये कुछ ज्यादा हो गया है, जब से यहाँ पे उमरांगसो में लाइन 2 नाम का एक डालमिया का ही एक प्रोजेक्ट है, लाइन 2, उसको ओपन कर दिया गया है, जिसके वजह से बहुत सारी नई ट्रकें उमरांगसो के इस रोड में चलने लगी है। जो नए ट्रक्स आए हैं 100, 150, 200 के नंबर पे, वो जो ट्रक्स आए हैं, उन ट्रक्स ड्राइवर को उमरांगसो के रोड्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनको कैसे चलाना होता है, किस तरह से कंट्रोल करना होता है, उसके जानकारी नहीं होने की वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। मैं कुछ दृश्य आपका कल का भी दिखाता हूँ। कल भी इस तरह का यह घटना उमरांगसो में इसी जगह पे हुआ था। देख पा रहे हो, कल भी एक ट्रक ड्राइवर जो कि बहुत ज्यादा पिया हुआ था, वो पूरा ही ड्रंक था, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा, 11-12 साल का एक बच्चा, आप देख पा रहे हो शायद वीडियोस में, कि वो बच्चा भी शामिल था। और उसने भी कल इसी तरह से एक बाइक को टक्कर मार के भागने की कोशिश की। बाद में पब्लिक ने उनको पकड़ा और पाया गया कि वो बहुत ज्यादा नशा युक्त था। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हम कुछ दृश्य दिखाते हैं उमरांगसो सीएससी के, जहाँ पे फिलहाल मौजूद है जिसके साथ ये हुआ है ये घटना। हम बहुत करीब से आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम आपको दूर से ही कुछ दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ इस तरह का एक हाल फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें एक लेडी आपको दिख रहा है, जिनको बहुत बुरी तरह से चोटिल करके उस ट्रक ने भागने की कोशिश की। हमने बात किया है उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन से बात किया है, उनके हस्बैंड है वो, हम उनसे बात किए हैं और उनका क्या कहना है, आइए एक बार आप सुन लेते। हम लोग जो 16 किलो से आ रहा था, उस टाइम में वो जहाँ पे 15 किलो तीनाली पार होने के बाद में जो ड्राम रखा है, वो ड्राम का पास में, मतलब हम भी वहाँ में पहुंच गया ड्राम का उधर में, वो भी ऊपर से आ रहा है। हम सिग्नल दिया, वो रुकेगा नहीं क्या बोल के, लेकिन नहीं रुका। वो ओवरटेक करके आने का कोशिश किया, तो ओवरटेक करके तो आ गया, लेकिन दोनों पूरा ओवरटेक होने का टाइम में वो तो पार हो गया था, लेकिन पीछे का जो एंगल है ना, मोटा वाला एंगल जो है, डाला का जो एंगल है, वो एंगल तो अभी दूर से दिखाई नहीं दिया हमको भी। तो वो एंगल से पूरा सीधा मार के चला गया। एंगल तो फटक से देखा, ये साइड मारने का टाइम में आगे का तो बचा ही दिया, लेकिन पीछे का साइड तो मार के चला गया। हाँ, नहीं तो वो पीछे में तो मेरा पत्नी है। अवस्था तो ये जगह का ये इतना पूरा ये एंगल से पूरा उड़ाई के लेके चला गया। ये हड्डी भी लेके गया है, हड्डी भी और मांस भी पूरा लेके गया है। ये मतलब खाली इधर का ये चमड़ा से पूरा झूल रहा है, ऐसे चमड़ा से अटक के बैठा है खाली। गाड़ी कहाँ से आ रहा था? वो गाड़ी तो इधर से जा रहा था, लेकिन कहाँ से आया, मेघालय से आया ना, उमरंग से। तो वो बॉक्स डाला गाड़ी था, वो डाला बड़ी गाड़ी था। वो गाड़ी तो पता नहीं है कहाँ का है, वो नंबर नोटिस नहीं किया नंबर। तो वो गया है नंबर, तो वो लोग पकड़ के थाना में लेके आया बोल के बोल रहा है। मेरा दोस्त लोग आया है, अभी पुलिस भी आया था थोड़ा आगे में। वो लोग बोला है पकड़ के लेके आया है, रखा है थाना में बोल के बोल रहा है। पत्नी का नाम क्या है? देविका लामा। उसके बाद आप लोग मेडिकल आए, उसके बाद जी क्या बोल रहे हैं? अभी यहाँ से बोल रहे हैं रेफर दिया है, हो जाए लेके जाओ बोल के। जैसे 9:40 ऐसे कुछ हुआ था होगा शायद। फिलहाल हम मौजूद है उस ट्रक के सामने में। बताया जा रहा है यही वो ट्रक है जिसने ये घटना को अंजाम दिया था। AS01 PC 4592। एक इंटरव्यू हमें मिला है जिस ड्राइवर ने मतलब जहाँ पे घटना घटा था वहां से यहाँ तक लेकर आए थे, उस ड्राइवर से हमने बात किया और उस ड्राइवर ने क्या कहा, आइए एक बार वो सुन लेते हैं पहले। अच्छा, मेन प्रॉब्लम तो क्या है कि ये गाड़ी का जो ऑटो में जो घटना लगा है कि जो इसका पीछे में जो टोकटाक बिछाया होता है, वो टोकटाक के नीचे में लगाया होता है, वो बाहर निकल गया। जो पट्टा है जो बाहर निकल गया, तो इसका वजह से वो टोकटाक ऑटो में लग गया। ऑटो में लगने की वजह से आदमी को भी, जो औरत को, उसको भी घटना हो गया। इसका बहुत जरा जख्म भी हुआ है।
तो इसका हिसाब से मतलब कि ड्राइवर का जितना जानकारी है, मतलब कि वो गाड़ी का शायद हम साइड में जब लेके आने का टाइम में हम देखा है, इसका अपर डिपर भी सही तरह से वो लाइट भी नहीं जलता है। तो जितना हो सकता है कि ड्राइवर लोगों को जो लाइट रात में चलता है उसको सही तरह से उसको मतलब कि बनाए के मतलब कि चलाने का कोशिश करो। सिर्फ ये एक गाड़ी का बात नहीं कर रहा है, आगे इससे भी और गाड़ी भी हो सकता है कि उनका लाइट ठीक से आगे पीछे अपर डिपर अच्छे से लाइट बना के इस कवर में चलने की कोशिश कीजिए। वैसे वो क्लिंकर तानने वाला गाड़ी जैसा लगता है और वो लाइन 2 का चलने वाला है। तो आपने सुना उस ड्राइवर ने क्या कहा कि इस गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें थी और जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, उसको भी हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट तौर पे दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटी सी एक गलती की वजह से ये इतना बड़ा घटना घटा है, जिसकी वजह से एक लेडी का पूरा हाथ ही टूट चुका है। अब इसको फिर से जोड़ना कितना संभव है या संभव नहीं है, उसकी जानकारी भी हमें नहीं है, लेकिन उसके वजह से एक लेडी ने अपना हाथ खो दिया है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उस जगह को दिखा दे किस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इस गाड़ी का, ये शायद फोल्डेबल है, पता नहीं क्या है, लेकिन यहीं पे ऑटो का वो पार्ट लगा, जिसके वजह से वो पूरा ऑटो का जो बैक साइड है वो पीछे आ चुका था, जिसको हमने पहले भी अपने फुटेज में दिखाया था। ये छोटी सी वजह थी, इतना ये अगर अंदर होता तो ये घटना भी नहीं घटता। तो ये मुझे लगता है ये हाँ बिल्कुल ये अंदर घुसाया जा सकता था, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स की ये लापरवाही है या फिर जो ट्रक चलाते हैं हैंडीमैन है उनकी लापरवाही है कि इन्होंने चेक नहीं किया और इसको रास्ते पे उतारा है। ये घटना जिस स्थल पे घटा था, ये 15 किलो उमरांसू 15 किलो 16 किलो के बीच में, जहाँ पे कुछ ड्रम्स लगाए गए थे कुछ एनजीओस के तरफ से। ये रोड सेफ्टी के लिए लगाया गया था, लेकिन उनको भी ध्यान नहीं रखा गया। अब वो ड्रम्स तो है नहीं, लेकिन उस ड्रम के वजह से जो रास्ता है वो संकरा हो गया था, जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। ये जिसका एक्सीडेंट हुआ उनका ये कहना था। तो यहाँ पे और एक बात है, उमरांसू में जब ये लाइन 2, अगर ये गाड़ी लाइन 2 की है, हम ये स्पष्ट तौर पे नहीं बता सकते आपको ऑफिशियल तौर पे कि ये गाड़ी किसकी है, कहाँ पे आई थी, कहाँ पे काम करने के लिए आई है, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि उमरांसू में लाइन 2 जब से ये ओपनिंग हुआ है, कुछ दिन पहले ही इसका ओपनिंग हुआ था, 4-5 दिन पहले की बात है, जहाँ पे लाइन 2 मतलब डालमिया 2 जो नया प्रोजेक्ट है उनका, उसको ओपन कर दिया गया है। उसके बाद क्लिंकर कैरी करने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ 100, 150, 200 गाड़ियाँ नए तौर पे उमरांसू में इंप्लीमेंट कर दिया गया है, जिसके बाद ये जो घटना है ये बहुत ज़्यादा घटने लगा है। अब डीटीओ की तरफ से क्या स्पष्टीकरण दिया जाएगा इसका पता नहीं है, हमारे जो खबरें हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो उसका हमें पता नहीं। उमरांसू पुलिस स्टेशन पर जब भी हम इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो बार बार हमें मना कर दिया जाता है, कोई भी जानकारी उमरांसू पुलिस स्टेशन की तरफ से लोगों को साझा नहीं किया जाता है, मीडिया को साझा नहीं किया जाता है। हम लगातार कोशिश करते हैं और हर बार हमें किसी न किसी तरह से समझा बुझा के भेज दिया जाता है, कोई भी जानकारी हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उमरांसू के मीडिया का ये एक दिक्कत है जिसका सामना हम हर मीडिया हाउस उमरांसू में कर रहे हैं। डीटीओ का ये ड्यूटी है, जब 200-300 गाड़ियां एक साथ आकर रुकेगी तो उनके लिए एक गाइडलाइंस बनाना चाहिए और उसके उनको एक वर्कशॉप के जरिए हो या फिर कोई ट्रेनिंग के जरिए हो, उनको एक ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, क्योंकि उमरांसू एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे अगर किसी भी टूरिस्ट बाहर से आने वाले लोगों के साथ में कुछ भी घटना घटता है तो इसकी खामियाजा पूरे उमरांसू को भुगतना पड़ेगा, पूरा जो ये टूरिज्म का ये सेक्टर है ना उसको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारा जागरूकता की जरूरत है। यहाँ पे एनजीओ जितने भी है उनको भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और मैं तू करने से पहले सबसे पहले इन बातों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। कितने बार अपने गलतियों को छुपाओगे, इस तरह से कभी भी एक जगह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, बहुत लंबी टाइम के लिए ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इस बात को अब समझने का समय आ चुका है। आज रेड नेशन टीवी इस प्रतिवेदन के जरिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता है, उमरांसू में जब भी आप गाड़ी चलाएं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें, रात को पीकर गाड़ियां ना चलाएं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है लोग पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो भी पिया हुआ होता है और जिसने एक्सीडेंट किया है वो भी पीकर चूर रहता है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होना एक लाजमी बात होती है। अब इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन जो अथॉरिटीज है, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, उनको इन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। रेड नेशन टीवी को फॉलो करना मत भूलिएगा। आपने अब तक इस प्रतिवेदन को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।